Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Rao. Today we are going to learn the completing the square method. Let's start the video. For for learning the completing the square method, we have to follow some steps. There are three steps in this. By following these three steps, we can easily learn the completing the square method. So let's begin to learn the steps. So step 1 is make coefficient of x square equal to 1. It means we have to make the coefficient of x square equal to 1. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 के इक्वल लाना होगा. स्टेप 2, टू द एलएचएस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर. आपको अभी ये स्टेप समझ नहीं आएंगे, एक एग्जाम्पल करते हैं. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सो इन दिस you have to make the coefficient of x square equal to 1. You can see the coefficient of x square is already 1. So step 1 we have to not do. Let's move on to step 2. Step 2 says that to the LHS of quadratic equation plus or minus coefficient of x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर. आपको ये प्लस को माइनस को ये प्लस के नीचे ही लिखना है, पर मैं नहीं लिख पाया तो मैंने और लिख दिया, पर ये इसको नीचे ही लिखना है. सो इन दिस इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4. इसमें आपको क्या कहा है, प्लस और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें क्या है 4, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है अपॉन में 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले स्टेप में. सो प्लस और माइनस 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में, अब 4 और 2 को काटेंगे तो क्या होगा 2 और बाहर का होल स्क्वायर रह गया. अब 2 का होल स्क्वायर आ गया. अब हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो अब हम पहले, हमें पता है कि ये 2 को 2 प्लस में भी लिख सकते हैं हम और माइनस में भी. तो फिर हम पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0. अब हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर 4x और 2 को एक साथ लिखना होता है और 5 और 2 को एक साथ लिखना होता है. तो फिर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0. सो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 का होल स्क्वायर को अगर हम नो फर्स्ट वी हैव टू apply the step 3. Step 3 says that one of the two formula will be applied. If the coefficient of x is positive, then the a plus b whole square formula will be identity will be applied. If the coefficient of x is negative, then a minus b whole square identity will be applied. So in this you can see coefficient of x is positive, so we have to apply a plus b का whole square identity. So you can see if we short form, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखे तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर सही है. आप इसको खोल के भी देख सकते हैं, यही आएगा. आगे देखते हैं, -5 का -5, 2 का होल स्क्वायर, 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो -4 मतलब -2 को सॉरी इक्वल टू में 0. अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में -9. अब अगर हम -9 को इधर लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा. अब आपको पता ही होगा
अगर ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो अगले में क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू में 2। तो ऐसे ही हमने करा, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर था इक्वल टू 9 था, तो x प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस और माइनस में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम 3 की इफ वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 3 देन x प्लस में 2 इक्वल टू 3, then x equal to 3 minus 2 equal to 1, then x comes out to be 1. So if we take negative value of 3 then x plus 2 equal to minus 3, x equal to minus 3 minus 2, x equal to में minus 5। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट आ चुके हैं इस इक्वेशन के, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 5। आप इनको x की जगह पे पुट करके भी देख सकते हैं, 0 ही आएगा। ओके, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं अगला एग्जाम्पल आपको इमेज की फॉर्म में समझाऊंगा, फोटोज में। नेक्स्ट एग्जाम्पल खुल चुका है, ये क्वेश्चन है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इन दिस यू कैन सी x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 9, so we have to make the coefficient of x square equal to 1. So but how we can make the coefficient of in this of this equation equal to में 1? So we have to divide this equation by 9 both sides. So 9x square minus 15x plus में 6 divided by 9 equal to 0 upon में 9. So you know that if a plus b plus c upon d, it means a upon d plus b upon d plus c upon d. So हमने यहाँ पे भी यही किया है, 9x स्क्वायर यहाँ पे a है, माइनस 15x यहाँ पे b है और c यहाँ पे 6 है। तो फिर a अपॉन d मतलब 9x स्क्वायर अपॉन 9, d तो यहाँ पे 9 है ना, अब b क्या है माइनस 15x अपॉन 9 और 6 क्या है 6 अपॉन 9 इक्वल टू 0। अब हम काटेंगे, 9x स्क्वायर ऊपर है और 9 नीचे है, तो 9 से 9 कट गया तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 1। अब b में देखिए 15x अपॉन 9, 5x अपॉन 3 आएगा क्योंकि ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये भी 3 से कटेगा 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। स्टेप वन कंप्लीट, स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल आ चुका है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, प्लस और माइनस, मैंने वहाँ पे लिखा था ना प्लस और माइनस, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखा दिया। प्लस माइनस क्या होता है स्टेप 2, प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, 5 माइनस 5 अपॉन 3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही होगा, अगर a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है तो a को d से डिवाइड करते हैं और b को c से करते हैं। अगर c के नीचे d नहीं है, सिर्फ इतना है a अपॉन b अपॉन c अपॉन a अपॉन b अपॉन c, तो हम एक c के नीचे 1 मान लेते हैं और a को 1 से करते हैं और b को c से, तो आ जाता है a अपॉन बी सी। ये सेम हम यहाँ पे करेंगे, प्लस माइनस 5 को हम ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 5 को अगर हम 1 से करेंगे तो -5 और b
3 है और 2 सी है, तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में, अब ये -5 था या फिर 5 लिखो एक ही बात है, +-5/6 का होल स्क्वायर। अब हम पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे x² - 5x प्लस में 2/3। अब हम यहाँ पे हमने लिखा था ना प्लस और माइनस, तो इसको दो बार लिख देंगे, +5/6 का होल स्क्वायर -5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब हम इन तीन को लेंगे, एक तो x², एक -5/3 और एक 5/6 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इनको साथ में लिखेंगे तो ऐसे होगा, x² - 5x/3 प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर। अब हम 2/3 और 5/6 का स्क्वायर को साथ में लिखेंगे, प्लस में 2/3 माइनस में, अब देखो 5/6 का स्क्वायर है ना, तो फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 × 36 ना। अब यहाँ पे हमें, अब आप देख स्टेप थर्ड पे आते हैं हम। स्टेप थर्ड क्या कहते हैं, वन ऑफ द फॉर्मूला विल बी अप्लाइड इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव देन द a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को ही यूज करा है। देखिए आप x - 5/6 का होल स्क्वायर लिखेंगे हम, आप इसको खोल के भी देख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को, सेम यही आएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36, अब इनका एलसीएम करेंगे तो 24 - 25 इक्वल टू में 0। ये तो सेम लिखेंगे हम, x - 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 24 - 25 1, मतलब, और साइन बड़ी डिजिट का लगेगा मतलब -1/36 इक्वल टू में 0। ये सेम लिखेंगे x - 5/6 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 1 के आगे माइनस था और प्लस था, अब माइनस प्लस माइनस तो 1/36 इक्वल टू में 0। तो x - 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये 1 - 1/36 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, मतलब 1/36। इसका फर्दर सॉल्यूशन अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये रहा इसका फर्दर सॉल्यूशन। हमारे पास क्या आ गया था, x - 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1/36। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, अगर a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो फिर a - b इक्वल टू में 2 हो जाता है। तो फिर सेम यहाँ पे होगा, a यहाँ पे a क्या है x, और यहाँ पे ये स्क्वायर हट जाएगा और x - 5/6 आ जाएगा। यहाँ पे 36 का फैक्टर क्या होता है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस और माइनस में। अगर हम 1/6 की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो फिर x - 5/6 इक्वल टू में 1/6, x इक्वल टू 1/6 प्लस में 5/6। अरे 5/6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू में 5 + 1 6, और नीचे डिनोमिनेटर सेम होगा 6, तो 6/6 को काटेंगे तो 1। तो अगर हम 1/6 की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास x आता है 1। अगर हम 1/6 की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो आएगा x - 1/6 इक्वल टू -1/6, x इक्वल टू -1/6 प्लस में यहाँ पे -1/6 नेगेटिव में था तो उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या होगा, x प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4 और 6 का 6, ये 2 से कट जाएगा 4/6 तो आ गया 2/3। आप इन दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, 0 ही आएगा। तो आप फिर
तो आप फिर फाइनली लास्ट में लिखेंगे x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। कल मैं एक अलग वीडियो डालूँगा, वो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का था ना, कल मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।